वही तालाब था जिसके बारे में वर्षों से गांव में यह प्रसिद्ध था कि रात में इस तालाब से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि इस तालाब में कुछ रहस्य छुपा हुआ है और डर की वजह से कोई भी वहां पानी भरने नहीं जाता था। केशव तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? मुझसे अपनी माँ की ये पीड़ा देखी नहीं जा रही। कैसे अपनी माँ का इलाज करवाऊं? तभी वहां पर ठाकुर के पास काम करने वाला नौकर रामलाल आ जाता है, जो उनकी बातें सुन रहा था। उसने केशव को उस तालाब के पास बैठे देखा तो चौंक गया। अरे अरे केशव, बेटा तू यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं है क्या इस तालाब के बारे में? यहाँ से रात में अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। सारे गांव वाले यहाँ आने से डरते हैं। चल चल, जल्दी चल यहाँ से। नहीं काका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिसकी जिंदगी में पहले से ही कोहराम मचा हो, उसे इन आवाजों से क्या फर्क पड़ता है, बताओ भला। ये सुनकर रामलाल रहस्यमय अंदाज में बोला। अरे कितनी अजीब बातें कर रहा है केशव। जिसका पिता कभी इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था, जिसने गांव के गरीबों की मदद की, जिसने हर जरूरतमंद को सहायता की, आज देखो भला उन्हीं का बेटा दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? जमींदार, पिता और मैं उनका बेटा। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, और ये बात गांव में सभी को पता है, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी। और तुम्हें कोई इसलिए नहीं बताया क्योंकि सब ठाकुर से डरते हैं। लेकिन काका, अब इसमें ठाकुर का क्या लेना देना है? बेटा, सब कुछ लेना देना ठाकुर का ही है। मैं भी वर्षों से चुप रहा ठाकुर के डर से, पर अब डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे किसी का डर नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी में जो किया है ना, उसके बदले ठाकुर का डर तो कुछ नहीं। मैं तुम्हें ऐसे अपमानित, लाचार होते हुए नहीं देख सकता। इतना कहकर रामलाल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और केशव के हाथ में रख दी। ये ले ले बेटा, और इससे जाकर किसी अच्छे वैद्य को दिखा अपनी माँ को। उसका ठीक होना बहुत जरूरी है ना? जा। लेकिन काका, आपने पूरी बात तो बताई नहीं। मेरे पिता जमींदार और ये ठाकुर, ये सब क्या है? मुझे अच्छे से बताइए। वो तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हारी माँ की तबीयत सही होना ज्यादा जरूरी है। केशव बहुत सारे सवाल अपने मन में दबाए हुए वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास उन्हें सारी बात बताई, और फिर वो उन्हें एक वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने उसकी माँ को अच्छे से देखा और गंभीर स्वर में बोला, देखो बेटा, अब इनकी बीमारी माफ करना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ? ऐसा मत कहिए वैद्य जी। मेरा इस संसार में माँ के अलावा और कोई नहीं है। ऐसा न कहिए। कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए। देखो बेटा केशव, यही संसार का नियम है बेटा। दुनिया की कोई भी औषधि तुम्हारी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकती। मैं केवल इतनी औषधि दे सकता हूँ जिससे तकलीफ थोड़ी कम हो सके और वो ज्यादा दिन जी सके, बस। और फिर वैद्य ने किशन को कुछ जड़ी बूटियां दी। केशव जड़ी बूटी लेकर अपनी माँ के साथ वापस अपनी झोपड़ी में लौट आया। माँ ने औषधि ली और गहरी नींद में सो गई। केशव के दिमाग में वही सब रामलाल की बात चल रही थी, तो वह पूरी बात जानने के लिए अपने घर से रामलाल काका के घर आ पहुंचा। तुम तो अपनी माँ को दिखाने वैद्य के पास गए थे ना? तो वैद्य जी ने क्या कहा? काका, वैद्य जी ने कह दिया है कि माँ की बीमारी अब लाइलाज है। वो पूरे शरीर में फैल गई है। वो बस थोड़ा दर्द कम कर सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं कर सकते। ये सुनकर रामलाल भी काफी दुखी हुआ और बोला, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत मत हार, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। धन्यवाद काका। काका, अब आप ये बताइए कि उस तालाब के पास जो कुछ आपने मुझसे कहा, उससे मेरे मन में हलचल पैदा हो गई है। क्या वो सब कुछ सच है? क्या मेरे पिता बेहद अमीर थे? क्या वो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे? ये क्या राज है जो मुझे अभी तक नहीं पता? माँ ने भी मुझे कभी नहीं बताया। बेटा, तुम्हारी माँ ने शायद ये जानने के बाद तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तुम्हारी जान पर कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए नहीं बताया तुम्हें। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। आज जो कुछ भी ठाकुर के पास जमीन जायदाद, धन संपदा है, वो सब कभी तुम्हारे पिता की हुआ करती थी।
तुम्हारी माँ भी गांव में रानी की तरह मानी जाती थी और तुम्हारे पिता और ठाकुर भानु प्रताप दोनों अच्छे दोस्त थे, पर ठाकुर दोस्त धोखेबाज निकला। फिर क्या हुआ काका? धोखेबाज कैसे? तुम्हारे पिता ने ठाकुर भानु प्रताप पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का फायदा उठाकर सारे के सारे दस्तावेज अपने नाम करवा लिए, जिससे तुम्हारे पिता बेचारे पूरी तरह से टूट गए और तभी से